आवश्यकता क्या है, इस बात पर थोड़ा सा विचार आपके बीच में रखूंगा कि आखिर ये परमेश्वर की उपासना या परमेश्वर का प्रत्यक्ष या परमेश्वर की स्तुति या परमेश्वर से प्रार्थना, ये सारी की सारी चीजें हम क्यों करें। परमेश्वर के बारे में जानने की जो बात है, तो अगर हम न जाने तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, और अगर जान जाएंगे तो विशेष हमको क्या मिलने वाला है। आखिर उसके ज्ञान की हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता क्या है। तो ऋषि कहते हैं कि परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर की आवश्यकता हमारे जीवन के अंदर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बहुत कल्याण और बहुत उपकार किया हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है तो उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसका धन्यवाद हम कर सकें। तो परमेश्वर का प्रत्यक्ष हमको इसलिए करना है कि परमेश्वर का हम धन्यवाद कर पाए। जो कृपाएं उस ईश्वर ने हमारे ऊपर की हैं, उन कृपाओं के बदले में तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक कृतज्ञता का ज्ञापन तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए वो कृतज्ञता का ज्ञापन ही वो उसकी उपासना है, वो उसकी स्तुति है, और वो जो हमारा स्वार्थ है जो उससे हम मांग रहे हैं वो प्रार्थना है। तो वो कृतज्ञता का ज्ञापन जो करने का प्रयत्न कीजिए। जितने भी यान आप देखेंगे, आपने वायुयान देखा होगा, जमीन में चलने वाली कारें मोटरसाइकिलें देखी होंगी, और समुद्र में चलने वाले समुद्री जहाज और नाव देखी होंगी। तो दुनिया के अंदर मनुष्य जब यानों को बनाता है तो इन यानों को बना तो लेता है, लेकिन उनको चलाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, वो सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता है। आप देखेंगे हमने स्कूटर तो बना लिया, लेकिन स्कूटर जिस पेट्रोल के द्वारा चलेगा वो पेट्रोल हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन ईश्वर की ये विशेषता है कि वो अपने यानों को बनाता है, और यानों को चलाने के लिए सामग्री भी वही परमेश्वर देता है। आप देखिएगा परमेश्वर के यान कौन से हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने ये पक्षी हैं, ये सारे के सारे परमेश्वर के आकाश में चलने वाले यान हैं। जमीन में चलने वाले हम सारे मनुष्य, पशु जितने हैं, गाय भैंस बकरी आदि, ये परमेश्वर के जमीन में चलने वाले यान हैं। और जल में चलने वाले यान, ये मछलियां, ये मगरमच्छ, ये सारे के सारे जमीन में चलने वाले यान हैं। तो कहा कि परमेश्वर तीनों प्रकार के यानों को बनाता है, और बनाने के बाद इनको चलाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वो सामग्री भी परमेश्वर ही देता है। आप विचार करके देखिएगा, हम जब तक भोजन ना करें तब तक हमारा शरीर चलने वाला नहीं है, लेकिन उस भोजन का निर्माण हमने नहीं किया है। वो भोजन का निर्माण किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। कई बार व्यक्ति कहते हैं साहब वो तो हमारी मां बनाती है। भोजन तो हमारी मां बनाती है, रोटी मां ने बनाई। तो प्रश्न फिर ये उठेगा कि मां ने अगर रोटी बनाई है तो आटा भी मां ने बनाया होगा। तो व्यक्ति कहता है नहीं, वो तो हम चक्की से लेकर के आए। फिर पूछिएगा कि चक्की से जब आप आटा लेकर के आए तो चक्की वाले से पूछ लीजिए, भाई साहब ये आटा आपने बनाया? तो चक्की वाला कहेगा हाँ आटा तो मैंने पीसा है। तो पूछिए जिस चीज से पीसा है वो भी तुमने बनाया था क्या? तो कहेगा वो गेहूं तो मैं किसान से लेकर के आया हूं। अब कल्पना करके देखिएगा, वो किसान के पास आप जाइए और जाने के बाद कहिए भाई साहब ये गेहूं आपने बनाया क्या? तो किसान क्या कहेगा? मैंने तो एक दाना बोया था, अब वो अंदर क्या प्रक्रिया चल रही थी ये तो मुझे पता नहीं। और कोई किसान अगर जानने का भी प्रयत्न करेगा तो फिर वो गेहूं पैदा हो ही नहीं सकता है। फिर तो स्थिति उसी बंदर जैसी हो जाएगी। हमारे उपदेशक लोग सुनाया करते हैं कि एक बंदर जो है एक दिन आम के बगीचे में आम खाने के लिए गया। अब जो मालिक था उसने देख करके डंडा ऐसा फेंक करके मारा कि बंदर के पैर में लगा करके। बंदर को बड़ा गुस्सा आया
कि भारत वो देश है जहां अतिथियों का सम्मान होता है, और इस बेईमान के यहां मैं फल खाने के लिए गया, अतिथि सम्मान तो उसने किया नहीं, डंडा और मार दिया मुझे। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा किसी के बगीचे में फल खाने के लिए। लेकिन आम का सीजन है, खाने का मन तो कर रहा है, तो क्या करूं? ये कहता है मैं अपना बगीचा तैयार करूंगा, और जब अपना बगीचा तैयार करूंगा तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा उसमें फल खाने से। साहब ये कहीं से एक आम की गुठली ले आया, लाने के बाद जमीन में गड्ढा किया, गड्ढा करके वो गुठली उसने उसमें गाड़ दी, गाड़ने के बाद कहीं से गोबर की खाद ले आया और जल ला करके उसमें डाला। जब पूरी जो फल पेड़ लगाने की योजना थी उसका पूरा निर्वहन कर लिया, तो दूसरे दिन फिर उसने उसको खोद करके देखा कि पेड़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है इसमें से। अब वो रोज यही काम करे कि रोज सवेरे सवेरे जैसे ही हो तो वो चारों तरफ की मिट्टी हटाए और हटा करके देखता था कि पेड़ इसमें से निकला कि नहीं निकला। तो आपको पता होगा अगर उसको रोज देखा जाए तो उसमें से फिर पेड़ निकलेगा। वो कुछ दिनों में गुठली सड़ करके सूख करके समाप्त हो गई। तो किसान अगर देखना प्रारंभ कर दे कि गेहूं कैसे बन रहा है तो फिर वो उसमें से गेहूं निकल नहीं सकता है। दुनिया के अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो पदार्थ अगर हमको मिलता है तो परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ऋषि कहते हैं देखो परमेश्वर इतना महान है कि जिन यानों को उसने बनाया, यान बना दिए और यानों को चलाने के लिए सामग्री भी उसी ने दी, और जिन यानों को हम लोगों ने बनाया उनको भी चलाने के लिए सामग्री उसी ने दी। ये डीजल और पेट्रोल भी परमेश्वर ही देता है। तो कहा कि वो इतना कृपालु है, हमेशा देने का ही काम करता है। अच्छा कल्पना करके देखिएगा, वो थोड़ी सी अपनी कृपा हमारे पास से हटा ले और हमसे ये कह दे कि ये जो तुम्हारी आंख की पलकें अपने आप बंद होती हैं और अपने आप खोलती हैं, अब मेरा काम, मेरा नियम इसमें काम नहीं करेगा। तुम्हारा जब मन करे तब बंद कर लेना और जब मन करे तब खोल लेना। तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? कोई भी कीड़ा आ रहा है, हमारा ध्यान दूसरी तरफ है और वो आपके अंदर घुस जाएगा। अभी क्या स्थिति है, आपका ध्यान कहीं पर भी हो लेकिन ये पलक अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। साहब ये पलक का तो जैसे तैसे हम काम चला भी लेंगे, लेकिन भगवान एक जिम्मेदारी हमको दे दे कि ये सांस लेने और छोड़ने का काम आपका है। अब मेरा नियम इसमें कोई काम नहीं करेगा। जब मन करे तब सांस ले लेना और जब मन करे तब छोड़ देना। आदमी दिन में तो जैसे तैसे काम चला भी लेगा कि साहब अब सांस लेना है, अब छोड़ना है, लेकिन जब रात में सो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सांस लेना है और कौन सी छोड़ना है। सोए तो अच्छे भले थे, लेकिन जब सवेरे उठेंगे तो घर वाले कहेंगे लकड़ियों की व्यवस्था करो। अब तो ये बचे ही नहीं है, रात में सांस लेना ही भूल गए। उसने ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसा करके रखी है। मैं तो कहा करता हूं दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अगर कोई होती है तो उसकी मां होती है। और मां भी जब प्यार करती है तो कई बार उस प्यार के वशीभूत होकर के वो इस बात का निश्चय करना भूल जाती है कि जो मैं प्यार अर्पित अपने संतान को कर रही हूं इससे इसका हित होने वाला है या अहित होने वाला है। कई बार मां अपने प्रेम के आवेग में इस बात का निश्चय नहीं कर पाती है। उसके पास अगर 2 गिलास दूध है तो मां ये जुगाड़ सोचती है कि दोनों गिलास दूध अपने बच्चे को मैं पिला दूं, और पिलाने के बाद चाहे उसका पेट खराब हो जाए, चाहे उसको दस्त लग जाए, मां को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं होती है। उसका यह मानना है कि जितना मेरे पास खाने पीने की वस्तु है सारी की सारी मैं अपनी संतान को दे दूं। लेकिन वो माओं की मां कैसी है का वो हर बात का निश्चय करके कि कितना इसके लिए आवश्यक है और कब आवश्यक है उसी हिसाब से वो देने का प्रयत्न करता है।
आप विचार करके देखिएगा, जब हम और आप छोटे थे तो भगवान ने हमको दांत नहीं दिए। क्यों दांत नहीं दिए? तो परमेश्वर यह जानता था कि इसकी आंतें अभी इतनी मजबूत नहीं है कि कठोर चीजों को खा करके ये पचा पाए। तो परमेश्वर ने दांत नहीं दिए, कहा देखो पतली पतली चीज खाना जिससे तुम्हारी आंतें उसको आराम से पचा ले। लेकिन भगवान ने जब ये देखा कि अब इसकी आंतें थोड़ी सी मजबूत हो गई है, आ जाओ बेटा इधर से आ जाओ, बीच में जो है लाइन बना करके बैठते जाओ। ही हम थोड़े से बड़े होते हैं तो परमेश्वर इस बात को देखता है कि अब इसकी आंतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि ये थोड़े थोड़े कठोर अन्नों को पचा सकती हैं। तो परमेश्वर हमको दूध के दांत दे देता है और कहता है थोड़े कठोर कठोर खाना जिससे तुम्हारी आंतें इसको पचा पाए। और जब भगवान ये देखता है कि अब इसकी आंतें कुछ भी पचा सकती हैं, लक्कड़ कंकड़ पत्थर सब हजम कर जाएंगी, तो परमेश्वर दूध के दांत वापस ले लेता है और मजबूत वाले दांत हमको दे देता है और कहता है कि अब खूब कठोर कठोर चीजें खाना, तुम्हारी आंतें सब पचा लेंगी। लेकिन बुढ़ापे में फिर देखता है कि इसकी आंतें फिर से कमजोर हो गई हैं, तो कहता है लाओ दांत अब वापिस कर दो और फिर से तुम पतला पतला खाना शुरू कर देना, अब कठोर मत खाना क्योंकि तुम्हारी आंतें अब मजबूत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के विपरीत हम चलते हैं। भगवान ने तो कहा कि तुम्हारी आंतें कमजोर हो गई हैं, इसलिए कठोर मत खाना, पतला पतला खाना, दांत मेरे मुझे वापस कर दो। लेकिन हमने कहा भगवान हम तेरी नहीं मानेंगे और हम तो नकली दांत लगा करके कठोर ही खाएंगे, हम तो नरम नहीं खाएंगे। और जब नकली दांत लगा करके हमने वृद्धावस्था में कठोर चीजें खाई तो शरीर के अंदर रोगों ने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। परमेश्वर ने कहा देख इन आंखों से तूने दुनिया को बहुत देख लिया, अब इन आंखों से दुनिया को मत देखना, क्योंकि अगर तुझे मुझे देखना है तो उसके लिए आंखें तुझे बंद ही करना पड़ेंगी। मैं खुली हुई आंखों से तुझे दिखाई नहीं दूंगा। अब आप विचार करके देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग मंदिर जाते होंगे और जब आप मंदिर जाएं और रास्ते में कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हो तो आप उत्तर क्या देते हैं? मैं मंदिर जा रहा हूं। आपसे कोई पूछे मंदिर में क्या करने के लिए जा रहे हो तो हम और आप क्या कहते हैं? क्या करने के लिए जाते हैं मंदिर में? दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये दर्शन शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? दर्शन माने क्या होता है? देखना, देखना ही होता है ना दर्शन माने। तो दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। और मंदिर में गए तो हम देखने के लिए हैं, लेकिन जाने के बाद हमारी स्थिति क्या होती है? आंख खोल करके रखते हैं या बंद करके रखते हैं? क्यों बच्चों, क्या करते हैं मंदिर में जाकर के? आंख बंद करके रखते हैं, खोल करके रखते हैं? नहीं पता, नहीं जाते आप लोग हैं? बंद करके रखते हैं। और स्थिति क्या होती है? हाथ जोड़े, गर्दन झुकाई और आंख बंद कर ली। अब कोई आपसे ये पूछे कि आप यहां पर आए तो देखने के लिए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, तो फिर ये आंखें बंद क्यों कर ली आपने? कोई आदमी ताजमहल देखने के लिए जाए और आंख बंद करके खड़ा हो जाए तो देखने वाला क्या कहेगा? कैसा बेवकूफ है, आया तो देखने के लिए था और यहां आंख बंद करके खड़ा हुआ है। हम मंदिर गए देखने के लिए, आंख बंद करके खड़े हैं। ये जो आंख बंद करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया स्वतः बता रही है कि उस परमेश्वर का साक्षात्कार बाहर नहीं होगा, उसका साक्षात्कार तो अंदर ही होगा। और उपनिषद के ऋषि ने कहा परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू, कि जब ये इंद्रियां बाहर की ओर जाती तो है, लेकिन कितनी देर के लिए जाती है? जो विषय है उस विषय का प्रत्यक्ष करके ये तुरंत अंदर की तरफ को लौटती है। और जब इन इंद्रियों की दृष्टि अंदर की तरफ को हो जाती है तो फिर इसको जो है अच्छी अच्छी चीजों का साक्षात्कार होता है। इसलिए जितना हम बाहर की तरफ को भागेंगे
उतना जीवन के अंदर दुखों का समावेश होगा। और जितना व्यक्ति अंदर की ओर को घुसना प्रारंभ हो जाएगा, व्यक्ति के जीवन के अंदर शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। परमेश्वर कहता है, देखो इन आंखों से तुमने दुनिया को बहुत देख लिया है, अब दुनिया को मत देखना, मैं तुम्हारी आंखें कमजोर किए देता हूं, अब तुम कमजोर आंखों से मुझे देखना, अब दुनिया को मत देखना। लेकिन हमने क्या कहा, परमेश्वर तुम हमारी आंखें भले कमजोर कर दो, लेकिन हम तो चश्मा लगा करके दुनिया को ही देखेंगे, हम तुझे नहीं देखेंगे। भगवान ने कहा, मैं तेरे कान कमजोर करता हूं, इन कानों के द्वारा तो दुनिया की बहुत सुन चुका है, अब तू मेरी सुनने का प्रयत्न कर, मैं तेरे कान कमजोर करता हूं। इसने कहा, भगवान तुम भले कान कमजोर कर दो, हम तो मशीन लगा करके दुनिया की सुनेंगे, हम तेरी सुनने वाले नहीं है। भगवान ने कहा, देख ऐसा है कि जब तू युवा रहेगा तो तू काम करेगा, और काम करेगा तो शक्ति की खपत होगी, और शक्ति की जब खपत होगी तो एक्स्ट्रा शक्ति की तुझे आवश्यकता होगी, और एक्स्ट्रा शक्ति वो तुझे कहां से मिलेगी, तो कहा वो सूर्य की किरणों के द्वारा मिलेगी। और सूर्य की किरणों के द्वारा कैसे मिलेगी, तो कहा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाली हो। तो जो विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि काली चीज जो होती है वो सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है। तो हमारे शरीर में काली चीज कौन सी है, बाल है। तो परमेश्वर ने बालों को काला बनाया और कहा, जब जवान रहोगे, काम करोगे, शक्ति की खपत होगी, शक्ति की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें शक्ति कहां से मिलेगी, सूर्य के द्वारा मिलेगी। कैसे ले पाओगे, बाल काले रहेंगे तो ले पाओगे। तो परमेश्वर ने बाल काले दिए और कहा खूब काम करना और सूर्य से शक्ति लेना, और जो तुम्हारी खपत हुई है उसकी पूर्ति कर लेना। लेकिन परमेश्वर ने फिर देखा अब ये वृद्ध हो गया है और अब जो है ये काम नहीं कर सकता है। जब काम नहीं करेगा तो शक्ति की खपत भी नहीं होगी, और शक्ति की खपत नहीं होगी तो उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आवश्यकता नहीं होगी और बाल अगर काले रहे तो सूर्य से शक्ति तो आती रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हारे बाल सफेद किए देता हूं, और सफेद बाल उसने कर दिए और कहा, देखो अब सूर्य की किरणों से ऊर्जा मत लेना, क्योंकि उसकी खपत नहीं है, और जिस चीज की खपत नहीं होती है, आगमन बना रहता है और गमन नहीं होता है, तो वहां पर फिर ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसलिए बाल तुम्हारे सफेद करता हूं, ओवरफ्लो तुम्हारे जीवन के अंदर ना हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा भगवान तुम भले सफेद कर दो, लेकिन हम तो केवल 5 रुपए में फिर से काले कर लेंगे। और जब हमने उस समय काले किए, तो आज मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आ रही है कि जो व्यक्ति मेहंदी के द्वारा अपने बालों को काला करता है उसको कभी ना कभी कैंसर की बीमारी हो ही जानी है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। हमारे सिर के अंदर और पूरे शरीर के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, और वो छिद्र क्या काम करते हैं, वो छिद्र हमारे शरीर के समस्त विकारों को अंदर से बाहर निकालने का काम करते हैं। और जिस समय हमने सिर के अंदर काली मेहंदी का प्रयोग किया तो उन छिद्रों के अंदर वो कार्बन जाकर के भर जाता है, और भरने के कारण से फिर जो गंदगी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए थी वो गंदगी निकलना बंद हो जाती है, और शरीर रोगों का खजाना बन जाता है। अब होता यह है कि परमेश्वर ने जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम जीवन के लिए और उत्तम व्यवस्थाओं के लिए जो साधन उपलब्ध करवाए थे, उसके हम लोगों ने विपरीत चलना प्रारंभ कर दिया। और जब उसके विपरीत हम चलते हैं तो परमेश्वर के विपरीत जब जब मनुष्य चलेगा तो मनुष्य के जीवन के अंदर दुखों का अंबार लगना प्रारंभ हो जाएगा। और जब मनुष्य के जीवन के अंदर दुख आते हैं तो सबसे विचित्र बात है, किसी के जीवन में जब सुख आए तो उससे पूछना, भाई साहब इतने सुखी कैसे हो गए, तो अपनी कहानी सुनाना शुरू करेगा। साहब बड़ा परिश्रम किया मैंने, बड़ी मेहनत की मैंने, गांव से जब आया था एक फटी धोती एक फटा कुर्ता था, जूते भी मेरे पास फटे हुआ करते थे, मैंने परिश्रम किया, मेहनत की,
आज सब कुछ मेरे पास है, घर भी मेरा अच्छा है, बच्चों की नौकरी लगी हुई है, सब सेट है, बड़े आनंद से रह रहा हूं, और उसी आदमी की घर की एक दीवार गिर पड़े और उसके पास जाना, भाई साहब ये दीवार कैसे गिर गई? तो माथे में हाथ मार करके कहता है, वो भगवान मेरे पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, पता नहीं उसकी मैंने कौन सी भैंस खोल ली है, मेरे पीछे ही लगा हुआ है, उसी ने गिरा दी लेकर के। साहब हमारा इतना सा भी नुकसान हो तो उसका ठेका तो भगवान के पास में है, और जीवन में कुछ भी अच्छा हो जाए उसका ठेका हमारे पास में है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा था, आफत जो तुझ पर कोई आई है तूने खुद ही बुलाई है, करनी का फल है भर ले, जीवन में ये निश्चय कर ले। जीवन के अंदर जब भी कभी दुखों का समावेश हो तो ये विचार करके देखना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो हमारे कर्मों के कारण से होता है। मैं एक निवेदन किया करता हूं कि सामान्य एक पिता होता है, वो अपनी संतानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। हमारा एक मित्र है, फौज में लग गया है, और फौज की नौकरी आप जानते ही हैं। तो जब वो लौट करके आया, मैंने कहा अब तो बड़ा मजा आ रहा होगा, अब तो नौकरी लग गई है, आनंद आ रहा होगा। कहने लगे क्या आनंद आ रहा है, सब ऐसा ही है। मैंने कहा क्यों?